हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आदित्य है एंड यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है, खुश है। चलिए, आज जो है क्लास 9th का जो हम लोग पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट पे सवाल कर रहे थे, उसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट पे सब्जेक्टिव सवाल किए, ये लेक्चर जो होगा कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव सवाल पे बेस्ड होगा। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला सवाल आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सवाल क्या है? इन दी गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी कौन सा है? ये वाला ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। क्लियर है बात? उसके बाद बोला गया है कि एंगल ए जो है वो आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ए ई सी, ये वाला जो एंगल है ये 40 डिग्री दिया हुआ है। ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। आपको पता करना है ई सी डी, ये वाला एंगल आपको पता करना है। क्लियर है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 150 डिग्री। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको खुद से पॉज करके एक बार अपने से अटेम्प्ट करें। मैं आगे बना रहा हूं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा सवाल पे। सवाल है कि ए बी और सी डी जो है आपस में पैरेलल है। तो हम आपको तरीका बताएं बाबू कि बार बार याद नहीं रखना पड़े, ऐसे करके एरो बना दिया करो जिससे कि आपको पता रहे कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हमको ई एंगल निकालना है। बढ़िया, आप हमको बताइए। हम आपको एक बात क्लियर बोल देता हूं कि चूंकि ये सवाल ऑब्जेक्टिव है तो हम पूरा का पूरा प्रोसेस ऑब्जेक्टिव से चलेंगे, मतलब कम से कम लिखने का कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम फिगर में ही डील कर ले उस चीज को। ठीक, तो आप बताइए, अगर ये ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल इसका नाम दे दिए एफ। ठीक, अब ए ई एफ ट्रायंगल में बताओ, ये वाला एंगल जो होगा इस दोनों के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे? 90 डिग्री प्लस का 40 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। मेरा बात समझ पा रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो एंगल होगा इस ट्रायंगल के लिए, प्लीज आप ध्यान दीजिएगा जो हम दिखा रहे हैं, ये वाला जो एंगल होगा, कौन सा एंगल? ई एफ बी, ये वाला जो एंगल होगा इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल होगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या बोलता है? दिस एंगल बराबर दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो 90 डिग्री ये वाला था, 40 डिग्री ये वाला था, तो ये 130 डिग्री आ गया। आप बताइए, अगर ये 130 डिग्री आ गया और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। क्यों सर? बिकॉज ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो अगर ये एंगल 130 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। और तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर से ये बात क्लियर करके बोल देता हूं क्या कि ऑब्जेक्टिव सवाल में मैं नहीं लिखूंगा, तो आपको सवाल के थ्रू ही इशारा समझना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ही होता है सर कि कम से कम समय में जल्दी से जल्दी सवाल को आप डील कर पाए। समझ में आ रहा है बात? तो जितना कम लिखिएगा, बहुत तरीका आता। हम ये बड़ा एंगल निकाल लेते हैं, 40 डिग्री आता, तो ये स्ट्रेट लाइन था तो 180 में से 40 गिरा तो 140 आ जाता। फिर हम बोलते हैं सर 140 ये सॉरी 9 4 13 ये 50 डिग्री आता, तो 130 डिग्री आ गया। अब सर ये 130 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा। काहे? कोरोस्पोंडिंग एंगल। क्यों? काहे कि सर आप सब ध्यान से देखो नहीं, ये वाला लाइन जो है आपका पैरेलल है और ये वाला एक लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। काहे की कारण है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। दैट इज द रीजन ये 130 डिग्री हो जाएगा। बहुत सारा तरीका, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इस वजह से हम आपको सॉल्यूशन पूरा नहीं लिखाएंगे। फिर से बोल देते हैं, ये बात क्लियर है? क्या बोले? ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस वाला ट्रायंगल के लिए। जल्दी सुन लीजिएगा फाइनल बात। ये एक्सटीरियर एंगल हो गया इस वाला ट्रायंगल के लिए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस एंगल प्लस दिस एंगल, 90 प्लस 40 130। अब ये 130 है तो ये भी 130 हो जाएगा। काहे? अब निकालना भी यही था, ये 130 तो ये 130 हो जाएगा। काहे कि सर ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक, तो हमारा आंसर 130 डिग्री हो जाएगा। तो प्लीज आप नोट कर लीजिए बात को। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा ये दूसरा सवाल है। सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में बोल रहा है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। सर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो हम आपको एक ही तरीका बताए हैं कि बार बार आपको याद ना करना पड़े। जो दो चीज पैरेलल है उस पर ऐसे करके आप एरो बना दिया करो कि ध्यान में रहेगा क्या कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। क्लियर है? अब हमको निकालना है एंगल ए ई सी।
सवाल वाला दिया हुआ है कि BAE एंगल 110 डिग्री दिया हुआ है, एंगल DCE दिया हुआ है 130 डिग्री, अपने को ये एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, यहाँ पर ये 110 डिग्री हो गया, ये 130 डिग्री हो गया, ये एंगल निकालना है। हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा एक्सटेंड कर देते हैं लाइक दिस, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको क्या किए, एक्सटेंड कर दिए। तो आप बताओ हमको, अगर आप पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड करोगे तो वापस से वो पैरेलल ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये 130 डिग्री है तो क्या ये 130 डिग्री होगा बाबू? आप बोलोगे सर क्यों होगा? हम बोलेंगे ये अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, अरे पैरेलल लाइन को ही एक्सटेंड किया है ना, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये 130 तो ये भी 130 का है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक, अब ये स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये 130 तो इसको 50 होना पड़ेगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो ऑब्जेक्टिव सवाल को हम कोशिश करेंगे जितना कम से कम शब्द में लिख, दिस इज द प्रोसेस, यही तरीका है ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाने का। क्लियर है बात? आपको लिखना नहीं, अगर आपको कलम चलाना पड़ रहा है तब आप मुश्किल में आ जाएंगे, एक्स वैक्स नहीं मानना है हम लोग को। क्लियर है बात? तो ये 50 डिग्री हो गया। अब बताइए, ये भी एक स्ट्रेट ही लाइन है बाबू, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री पूरा होगा, तो ये 110 है, तो इसको 70 होना पड़ेगा। लो बाबू 70 डिग्री आ गया। क्लियर है? अब हमको बताओ, क्या ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसका नाम अगर हम दे दिए एल, ALE ट्रायंगल दिख रहा है? बिल्कुल सर। तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बिल्कुल। दो को जोड़ के कितना हो गया, 120, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से इन दोनों का सम घटा देंगे, कितना आता है, 120 डिग्री, तो 120 डिग्री घटा देंगे, तो आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। क्या ऑप्शन में 60 डिग्री है? बिल्कुल, सी ऑप्शन विल बी आवर आंसर। हम फिर से आपको बता देते हैं, हम कुछ नहीं किए, इस लाइन को एक्सटेंड किए। क्लियर है? दोनों पहले से पैरेलल था तो एक्सटेंडिंग लाइन भी पैरेलल हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। क्यों भाई? काहे कि सर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो पूरा 180 होगा, तो ये 30 हो गया, तो ये 50 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, 50 हो गया, बहुत बढ़िया। आगे ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये 110 है, तो ये 70 हो जाएगा। अब ट्रायंगल में दोनों का सम 120 आ गया, तो तीसरा एंगल को 60 होना ही पड़ेगा, तब है ना जुड़ के 180 डिग्री होगा। एक तरीका वो। दूसरा तरीका क्या था कि मान लो अगर हम 50 नहीं भी निकालते हैं, एक केस के लिए आपको मिटा देते हैं, यहाँ 50 नहीं निकाले हम ये तो पता कर पा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन है तो 110 है, तो ये 70 हो जाएगा। ठीक, अब इस ट्रायंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब 70 प्लस में कुछ जोड़ेंगे तो 130 होगा, और कुछ क्या जोड़ेंगे सर, 60 डिग्री तो जोड़ेंगे। तो वो भी तरीका था, ये भी तरीका था, जो आपको समझ में आए ये आपके ऊपर है। क्लियर है? तो आंसर होगा 60 डिग्री। कुछ बच्चा का आ भी गया होगा, जिनका नहीं आया होगा प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो अब ये हमारा तीसरा सवाल है। सवाल क्या बोल रहा है? सवाल में सिंपल सी बात बोला गया है, क्या कि AB और CD आपस में पैरेलल है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ, ये एंगल 110 डिग्री दिया हुआ, AOC ये वाला एंगल आपको फाइंड करना। हम फिंगर से दिखा देते हैं कि आपको सारा बात क्लियर हो जाए। ठीक, तो आप प्लीज ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ 30 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, 90 डिग्री। आप खुद पॉज करके इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा। दिस बात, ये जो स्टेटमेंट आपको दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट हर एक सवाल के लिए कंपलसरी है। प्लीज आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद ही जाके सॉल्यूशन देखिएगा। मैं बना रहा हूँ। सवाल में AB और CD पैरेलल दिया हुआ, बढ़िया बात है सर, AB और CD पैरेलल दिया हुआ, लोग कर लिए। आपको AOC निकालना, हम बोलते हैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो ना, लाइक दिस, एक्सटेंड कर लिए इसको थोड़ा सा इधर की तरफ, इस पॉइंट का नाम दे दिए E, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका एक्सटेंडेड लाइन भी पैरेलल होगा, बिल्कुल। अगर ये पैरेलल होगा तो क्या ये ट्रांसवर्सल है दोनों के लिए? बिल्कुल सर। तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा? हाँ, 100% बराबर होगा। काहे बराबर होगा? काहे कि हम बोलेंगे ये दोनों आपस में क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। मेरा बात समझ में आ गया? क्या बोले, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल EOC, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो
तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो दिस एंगल तो 60 डिग्री है, दिस एंगल नहीं पता, लेकिन दोनों जोड़ के 110 पड़ेगा, इसका मतलब इसको 50 होना ही पड़ेगा। एक तरीका वो हम क्या बोले, ये एक ट्रायंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो इसका मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल 110 डिग्री का बराबर होना चाहिए। समझिएगा बात को, जरूरी है ये जो बात हम आपको बोल रहे हैं, इशारा इशारा में दिखा रहे हैं, तो बस आप इमेजिन करना शुरू कर दोगे तो आप अपने माइंड के बेसिस पे फास्ट हो जाओगे, इजीली कैलकुलेट करोगे चीज को। ये बच्चा की तरह मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, देयरफॉर दिस एंगल बराबर इतना, देयरफॉर ये सब्जेक्टिव तरीका था बाबू। सब्जेक्टिव तरीका में हम सिंगल लेवल पे भी कंप्रोमाइज नहीं की, एक एक बात को लिख के दिए, लेकिन हम पर्सनली चाहते हैं कि आप ऑब्जेक्टिव तरीका को जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से करें, आपको एक सिंगल सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े। क्यों? कहे कि ऑब्जेक्टिव सवाल में कोई भी आपका सॉल्यूशन में कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता, ही और सी जो भी आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो सिर्फ आपका सॉल्यूशन में इंटरेस्ट लेगा। दिस इज द रीजन कि हम इसे बता रहे हैं। क्लियर है मेरा बात? नेक्स्ट 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एक तरीका तो क्या बोले कि ये ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो 60 प्लस समथिंग बराबर 110 प्लस समथिंग क्या होगा, समथिंग 50 डिग्री होगा, एक तरीका। दूसरा हम तरीका बोले ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 110 है तो पूरा 180 होगा, तो ये 70 हो गया, ठीक 70 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो 60 और 70 130 तो यही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री, जो कि आपका आंसर आ गया 50 डिग्री। तो जो तरीका से आपको मन हो, एक्सटीरियर एंगल वाला मान के मन हो तब आप निकाल लीजिए, या ये स्ट्रेट लाइन था तो ये 70 डिग्री हो गया, टोटल सम 180 होगा तो ये 70 डिग्री हो गया, तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, तो ये दोनों जोड़ के 130 डिग्री हो गया, तो ये 50 डिग्री होगा, ये होगा, ये मान के करिए, जैसा आपको मन हो आप मान के कीजिए, बस इंपॉर्टेंट यही है कि आप आंसर निकालें। ठीक, प्लीज नोट कर लीजिए आप। अब ये सवाल आपके पास है, सवाल में बोला गया है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, तो हम बोल दिए ठीक है पैरेलल है, तो ये वाला लाइन बना ली, हमको याद रहेगा कि पैरेलल है। ठीक, आगे बोल रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल BEF, BEF का बाइसेक्टर मतलब अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, नाम इस तरह से बाइसेक्टर की याद रहेगा कि बाइसेक्टर है। ठीक, आगे और बाइसेक्टर ऑफ एंगल BEF एंड DEF, अच्छा BEF और DF ही अच्छा है, मतलब अगर ये एंगल 2 है तो ये भी एंगल 2 है, ऐसा बोला गया। काहे कि बाबू ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एंगल बाइसेक्टर, दिस इज द रीजन हम बराबर भाग में तोड़ दिया। आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो किसी भी एंगल को 2 इक्वल भाग में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ EGF, EGF का आपको वैल्यू निकालना, अपने को ये एंगल चाहिए। ठीक, अगर जो बच्चा मेरा प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा वो आराम से पकड़ लेगा। सर आखिरी सवाल आप देखिएगा, हम आपको प्रूफ करे थे इस बात को क्या कि सर जो बाइसेक्टर होता है, अगर यहां से भी बाइसेक्टर हम निकालेंगे तो ये जो 4 गो बाइसेक्टर है ये आपस में जो होता है रेक्टेंगल फॉर्म करता है। अगर रेक्टेंगल फॉर्म करता है तो प्रत्येक एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। सॉरी आई एम रियली सॉरी। अगर रेक्टेंगल फॉर्म करता है तो प्रत्येक एंगल 90 90 90 90 चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा। तो वहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि ई एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई एंगल का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। लेकिन बच्चे हैं, नादान होते हैं, भूल गए होंगे, याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम एक प्रोसेस से समझते हैं कि कैसे 90 आएगा। ठीक, चलिए एक तो तरीका आपको बता दिए क्या कि जो आपको याद होना चाहिए कि जो पैरेलल लाइन होता है ट्रांसवर्सल में, अगर उसका एंगल बाइसेक्टर हम चारों से मिला देंगे तो चारों मिलके एक रेक्टेंगल बनाता है, और अपने को पता है कि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। दैट्स इट। अब यहां पर करते हैं कि इस सवाल को हम कैसे डील करेंगे, हाउ वी विल सॉल्व दिस। ठीक, आप हमको बताइए कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अरे बोलो बोलो 180 डिग्री होगा। काहे कि सर ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बस आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखे हम, 2 बार एंगल है, ये एंगल प्लस ये एंगल, प्लस 2 बार एंगल 2, ये एंगल प्लस ये एंगल, कितना होगा 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिए,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से एक बात लिखे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री बटे का 2 कट गया 90 डिग्री आ गया। तो हम क्या कंक्लूजन पे पता चल गया कि हमको ये एंगल प्लस ये एंगल का सम कितना आ गया 90 डिग्री। एंगल 1 ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना आ गया 90 डिग्री। अब हमको बताओ बाबू, क्या ट्रायंगल EGF में अगर ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा आप बताओ। तो एंगल EGF कितना हो जाएगा सर 180 डिग्री माइनस का दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर है? अच्छा, 180 डिग्री माइनस का एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है सर, यहां देखिए ना 90 डिग्री निकाले हुए, रखो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 में 90 घटाओगे तो आंसर विल भी 90 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा नन। क्यों नन? काहे कि 70 भी नहीं है, 100 भी नहीं है, 110 भी नहीं है, तो नन में एग्जैक्ट आंसर कितना होगा 90 डिग्री। नन ऑफ दिस विल बी आवर आंसर। बात समझ में आया? हम फिर से एक बार बता देते हैं। एक तो तरीका है जो आपको समझाए थे क्या, कि जो पैरेलल लाइन है अगर उसका एंगल बाइसेक्टर, दो गो एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, दो गो एंगल बाइसेक्टर इधर से बढ़ाएंगे तो ये चारों मिलके एक जो क्वाड्रिलेटरल बनाता है वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है। और हमको पता है कि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, देयरफॉर ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एक तरीका वो था, ठीक, जो हम आपको सब्जेक्टिव सवाल में करा चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो हम बोलेंगे ये एंगल बराबर है और ये एंगल बराबर है आपस। क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल, इसका मतलब ये पूरा एंगल प्लस ये पूरा एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। बढ़िया, तो ये पूरा को क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस ये पूरा को क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। 2 कॉमन लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा सम में 180 डिग्री। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटेगा 2 90 डिग्री। तो हमको पता चल गया कि सर ये वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। क्लियर है मेरा बात? अब जब ये वाला एंगल का सम 90 डिग्री हो गया तो इस ट्रायंगल में अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री आ गया तो तीसरा को 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। काहे कि तीनों जोड़ के तो 180 होता है, अब दो का सम 90 डिग्री आ गया तो तीसरा को तो 90 होना ही नहीं पड़ेगा। वो तरीका से भी समझ लो जो आपके लिए यहाँ मैं लिख दिया हो, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चीज समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा से। हम लिख नहीं रहे हैं, हम ये बात मानते हैं, लेकिन इसे ही समझना है आपको। ऑब्जेक्टिव को आदत बनाओगे बन जाएगा, गारंटी है इस बात का। चलिए सवाल क्या है, सवाल में आपको मैं बता देता हूं। सवाल में बोल रहा है कि इस तरह का फिगर दिया हुआ है जिसमें ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। एरो मार के आपको बताया गया है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। क्लियर? उसके बाद बोला गया है बी एफ और डी ई आपस में पैरेलल है। डबल एरो मारा गया है कि बी एफ और डी ई आपस में पैरेलल है। आपको ये एंगल 75 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर है? अच्छा, ये एंगल 35 डिग्री दिया हुआ है। आपको निकालना है जी बी एफ, ये एंगल आपको निकालना है। क्लियर है मेरा बात? पहला ऑप्शन 50 डिग्री दिया हुआ, दूसरा 90 डिग्री, तीसरा 70 डिग्री, चौथा 130 डिग्री। आप प्लीज इसको पॉज करके खुद से ट्राई कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। ठीक, आप बताइए मेरे को, अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है तो ये वाला ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सर, कोरोस्पोंडिंग एंगल से। बढ़िया, इसको हम लिख दिए, ये 35 डिग्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बाबू, ये और ये आपस में पैरेलल है, इसको आप ट्रांसवर्सल मानो, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा कोरोस्पोंडिंग एंगल से। क्लियर है? अब हमको बताओ मेरा बाबू कि ये पूरा एंगल कितना है। ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। काहे कि सर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। तो हम इसको अगर कुछ देर के लिए अभी x मान लेते हैं तो हम तीनों का जोड़ के क्या बोलेंगे 180 डिग्री, तो हम बोलेंगे 35 डिग्री प्लस x प्लस 75 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा सर 180 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर 180 डिग्री माइनस का ये 5 5 10 7 5 12 1 13 130, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50 डिग्री। हमको ये नहीं निकालना है, बस अभी हम वैल्यू अपना लिख लेते हैं
ये आ गया हमको 50 डिग्री। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बात? ये आ गया अपने को कितना, 50 डिग्री। अब हमको बताओ क्या ये लाइंस और ये लाइंस आपस में पैरेलल है? अरे ये वाला लाइंस और ये वाला लाइंस आपस में पैरेलल है, बिल्कुल सर। और ये ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल सर। तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा? 100% सर। क्यों? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो अगर ये एंगल 50 आ गया तो बाय डिफॉल्ट इसको भी 50 डिग्री आना पड़ेगा, तभी तो वो बराबर होगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आया बात? हम क्या बोले? हम बोल रहे हैं क्या कि अगर ये 35 डिग्री था तो ये 35 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अगर ये 35 आ गया, ये 75 दिया हुआ, तो हम इस दोनों को, ये पूरा का सम 180 डिग्री होगा। तो 70 और 30 कितना हो गया? 170, 30, 100 और 110 डिग्री ना। देखिए हम थोड़ा कैलकुलेशन एरर कर दिए। ये 110 डिग्री हो गया, तो ये कितना डिग्री हो गया सर? ये हो गया 70 डिग्री। थोड़ा सा हम कैलकुलेशन गलती कर दिए, ये आपको 70 डिग्री हो गया। अब जब ये आपका 70 डिग्री हो गया तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आपस में बराबर होगा। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, अरे बाबू देखो ध्यान से, हम आपको बता रहे, ये दो लाइंस पैरेलल है इस तरह से आपस में, ऐसे करके समझो। ये देखो लाइन को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इससे एक्सटेंड किए, लाइन को हम एक्सटेंड किए। सिर्फ आप इस दोनों लाइन को देखो, ये एक ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा? काहे बराबर होगा सर? इसको हम अगर उठा के ऐसे रख रहे हैं, समझना, ये वाला लाइन ये है और ये वाला लाइन कौन सा है? ये है, और ऐसे है। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल 70 दिया हुआ है, निकाले हम, ये हमको निकालना है। अरे कोई भी बोल देगा सर ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्या है? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, देयरफॉर दिस एंगल विल बी 70 डिग्री। अब आपको समझ में आ गया होगा बात कि ये वाला लाइंस और ये वाला लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर दिस एंगल बराबर दिस एंगल होगा। क्या है? द रीजन इज कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इन अ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, तो ये अगर 70 डिग्री है तो बाय डिफॉल्ट ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर आंसर। आई होप कि कुछ बच्चा का आ गया होगा, कुछ बच्चा का नहीं आया होगा, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। हमको ये x नहीं निकालना था, ये नहीं निकालना था, हमको ये निकालना था, लेकिन हमको पता है सर ये और ये आपस में तो कोरोस्पोंडिंग एंगल है, तो जितना ये आएगा उतना ही तो ये आएगा, 70 डिग्री आएगा। नोट कर लीजिए प्लीज। अब थोड़ा सा सवाल का लेवल बदलेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अच्छा सवाल लेवल का आएगा, ठीक। और लास्ट करते करते हम लोग एक बेहतरीन से बेहतरीन सवाल को टचअप कर लेंगे। आपको सर कहीं भी कुछ भी एक्स्ट्रा करने का आवश्यकता नहीं है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, अगर आपसे सवाल बन रहा है, तो आप बड़े बड़े लेवल पे सवाल को इजीली क्रैक कर पाएंगे, ये पार्टिकुलर टॉपिक का, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए समझिएगा बात को। सवाल में बोला गया इन दी फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बढ़िया बात है सर, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, कोई बात नहीं। एंगल ए बी सी 65 डिग्री दिया हुआ है, ए बी सी 65 डिग्री, लिख लो इसको, ये आपको 65 डिग्री दिया हुआ है, बढ़िया। अब बोल रहा है एंगल सी डी ई 15 डिग्री दिया हुआ है, सी डी ई 15 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको लिख लो 15 डिग्री। क्लियर है, ये 15 डिग्री दिया हुआ है। अब आगे बोल रहा है कि ए बी बराबर ए सी, मतलब ए बी बराबर ए ई, सॉरी ए बी बराबर ए ई है, मतलब ये एंगल बराबर ये, सॉरी ये साइड बराबर ये साइड है। क्लियर। अब से पूछा गया ए ई एफ, ई वाला एंगल निकालना आपको, ई वाला एंगल। बोले बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा बात को, अगर किसी ट्रायंगल में एक अपोजिट साइड्स बराबर होता है तो उसका अपोजिट एंगल्स भी बराबर होता है। आप प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ध्यान से दीजिएगा मेरा बात। हम ए बी ई ट्रायंगल में बोल रहे हैं, अगर साइड्स बराबर होता है तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होता है। क्या प्रॉपर्टी पढ़े थे? प्रॉपर्टी का नाम है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इज ऑलवेज इक्वल। तो अगर ये बाबू साइड्स और ये साइड्स बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो गया? 65 डिग्री। क्लियर है बात? आगे आप बताइए हमको, ये लाइंस और ये लाइंस पैरेलल है, और अगर इसको आप थोड़ा बहुत एक्सटेंड करोगे, तो थोड़ा सा आप एक्सटेंड करोगे इसको इस तरह से, तो आप देखोगे क्या कि ए बी जो दिखा रहे, ध्यान से देखना,
ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है सर, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल, हम कौन सा एंगल बोल रहे हैं, ये 65 डिग्री और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। रीजन बता रहे हैं, रीजन है क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन सा रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये 65 डिग्री है बाबू तो ये भी 65 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। आगे अब बताइए ये एंगल की हम बात करते हैं, ये एंगल कितना होगा सर, सर ये एंगल जो होगा इस ट्रेंगल के लिए, कौन सा ट्रेंगल, ईडीसी ट्रेंगल के लिए जो होगा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल हो जाएगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो 65 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो कोई छोटा सा बच्चा भी बता देगा क्या, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। क्लियर है बात। नेक्स्ट हमको ये निकालना है, तो हम इसको कुछ देर के लिए x मान लिए, x ही हमको निकालना है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो ये पूरा एंगल जो होगा, ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। बढ़िया बात है सर, तीनों को जोड़ देते 180 होगा। तो 65 डिग्री प्लस x प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इसको जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 145 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 145 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 5 50 30 35 डिग्री विल बी आवर आंसर। क्या ऑप्शन नंबर में दिया, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो 35 डिग्री है वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। हम बोले 65 डिग्री दिया हुआ था, ये साइड और ये साइड बराबर दिया हुआ था, ये आपको 15 डिग्री दिया हुआ था। तो हम बोले कि बाबू अगर किसी ट्रेंगल में दो अपोजिट साइड बराबर है तो उसका अपोजिट एंगल्स भी बराबर होता है। तो ये 65 तो ये 65 हो गया, काम खत्म। इसको कुछ देर के लिए यही फाइंड करना था, इसको हम एक्स मान लिए। आगे ये 65 डिग्री है, क्यों 65 डिग्री होगा, कहे कि सर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 65 डिग्री हो गया। ये 15 दिया हुआ था, तो इस ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। तो 65 में 15 जोड़ेंगे तो 80 डिग्री हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो 65 प्लस एक्स प्लस 80 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 65 और 80 को जोड़ेंगे तो 145 डिग्री हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो आंसर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 35 डिग्री। और हमारा x ही क्या है, हमारा x ही क्या है, एंगल, कौन सा एंगल, एंगल AEF। देखो ना, एंगल AEF यही हमारा x है, जो हमारा आंसर आ गया 35 डिग्री। क्लियर है। हम आपको फिर से ये बात बोल रहे हैं कि हम पूरा सॉल्यूशन नहीं लिख रहे हैं, कारण है कि हम ऑब्जेक्टिव सवाल करा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव सवाल को हम ऑब्जेक्टिव तरीका से ही करेंगे। क्लियर है मेरा बात। तो प्लीज आप नोट डाउन कीजिए। अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट में परेशानी होगा तो आप बार बार उस चीज को देखिएगा, 100% आपको क्लियर होगा, ये मेरा गारंटी है। फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं बार बार बोल भी चुका हूं ये बात, कि आप कमेंट के थ्रू मेरे को बता दिया कीजिए कि सर ये पार्टिकुलर चीज में मेरे को परेशानी। मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ते रहता हूँ, रैंडमली मैं पढ़ता हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस भी तरह का कमेंट हो, चाहे इंकरेजमेंट हो, चाहे कुछ फेलियर वाली बात हो, वो आप मेरे को बताते रहे, मैं उस बेसिस पे इम्प्रूव करूंगा। काहे कि अगर आप इंसान को बताते हैं इम्प्रूव करने के लिए तो आप तो खुद इम्प्रूव करते ही करते हैं और सामने वाला भी इम्प्रूव करता है, तो आपको एक बेटर आउटकम्स के बेसिस पे चीज को डिलीवर कर सकता है वो। क्लियर है बात। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ भी सवाल में कहीं भी हल्का सा परेशानी है, प्लीज रिप्लाई मी इन कमेंट। ठीक, जो मन में आप कमेंट में आराम से टैग कर दीजिए, सर पार्टिकुलर सवाल था नहीं समझ में आया, यहाँ पर कैसे कैसे क्या हुआ, हम उसको देखेंगे और हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो आपका समाधान हो जाए। ठीक, प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने में है। सवाल क्या दिया हुआ है इस फिगर में, AB CD और EF आपस में तीनों पैरेलल है। बढ़िया बात है, पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल है। चलिए आगे, फाइंड x। ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ, ये एंगल 130 डिग्री दिया हुआ, आपको x निकालना है। पहला ऑप्शन 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन 50 डिग्री और चौथा ऑप्शन 20 डिग्री। आप पॉज करके खुद से ट्राई करें। ठीक, थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, कारण क्या है कि मैं अपने कंटेंट पे किसी भी रूप से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। मैं आपको चाहता हूं कि जितना हम चाहते हैं प्रॉपर तरीका से, बेहतर तरीका से आपको डिलीवर्ड किया जाए। दिस इज द रीजन ऑफ कंटेंट में कुछ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता हूं। क्लियर है मेरा बात।
चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 70 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, ये x निकालना है। अगर हम आपसे छोटा सा बात करें बाबू कि क्या ये EF और CD पैरेलल दिया हुआ है, बिल्कुल, तो क्या अगर ध्यान से देखो तो ये एक ट्रांसवर्सल है, ई वाला, इसी क्या एक ट्रांसवर्सल है इसका, बिल्कुल सर। तो अगर ये एंगल 130 है तो ये एंगल 50 होगा। काहे 50 होगा? अरे बाबू ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री, कारण दोनों एंगल आपस में को इंटीरियर एंगल्स होता है, ठीक। और हम आपको एक बात बता चुके हैं कि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो आप बताइए हमको, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। तो अगर ये 130 है तो इसको 50 होना पड़ेगा, तभी ना दोनों जोड़ के 180 डिग्री होगा। बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमको बताइए कि ये और ये पूरा पैरेलल है, और BC को अगर आप ट्रांसवर्सल मानो, BC को, तो क्या ये एंगल और ये एंगल पूरा आपस में बराबर होगा? बोलो बोलो। अगर AB और CD आपस में पैरेलल है और ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा 100% सर। क्यों? काहे कि हम ये एंगल और ये एंगल को आपस में बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कंडीशन आपको बार बार बताते चल रहे क्या कि ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा, काहे कोई इंटीरियर एंगल होगा, तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इसका मतलब इसको 50 होना पड़ेगा, तभी तो दोनों जोड़ के 180 डिग्री पड़ेगा। खत्म। अब फिर हम बोल रहे हैं ये और ये पैरेलल है और BC ट्रांसवर्सल है। ध्यान से देखते रहिएगा, ये और ये पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा? बिल्कुल सर। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि 70 डिग्री जो बराबर होगा वो x प्लस 50 डिग्री के बराबर होगा। 70 डिग्री जो होगा ये पूरा के बराबर होगा। ये पूरा में क्या क्या है? एगो x है, एगो 50 डिग्री है, ठीक। तो x का वैल्यू कितना आ गया सर? x का वैल्यू आ गया 70 डिग्री में 50 डिग्री घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 20 डिग्री। तो बहुत बच्चा का आ भी गया होगा, जिनका नहीं आया होगा प्लीज आप सॉल्यूशन देख लीजिए और आप समझ के इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। देखिए नेक्स्ट सवाल है। सवाल में बोल रहा है कि एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है अपने पास, PQRS एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है जिसमें QR और PS पैरेलल है। QR और PS आपस में पैरेलल है, तो हम एरो बना दिए इस तरह से कि दोनों पैरेलल है। आगे एंगल Q 90 डिग्री दिया हुआ है, एंगल Q 90 डिग्री दिया हुआ है। PQ और QR बराबर है बाबू, PQ और QR आपस में बराबर है, तो हम एरो मार दिए इस तरह से दो गो डैश कि ये और ये आपस में बराबर है। आगे PRS 20 डिग्री दिया हुआ है, PRS ये वाला एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है। इफ TSR थीटा, TSR ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो आपको फाइंड करना है थीटा, मतलब आपको इसी का वैल्यू फाइंड करना है। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। पहला ऑप्शन 75, 65, 55, 45 डिग्री दिया हुआ है। कैसे करेंगे? आप हमको एक बात बताओ कि अगर यहां पर PQR एक ट्रायंगल है तो तीनों एंगल का सम कितना होगा? ये एंगल प्लस ये एंगल का सम, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस 90 डिग्री का बराबर क्या हो जाएगा? तीनों का सम 180 डिग्री होगा। अभी कुछ देर के लिए मान लो ये x और x है, क्लियर है? क्यों x और x? अरे बाबू अभी तुरंत बताए नहीं कि बाबू अगर ये एक ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल में जब अपोजिट साइड बराबर होता है तो एंगल अपोजिट टू अपोजिट साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल अपोजिट साइड इज ऑलवेज इक्वल। तो जब ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो इसके उल्टा में ये एंगल और इसके उल्टा में ये एंगल, तो चूंकि दोनों साइड बराबर है तो इसके उल्टा में जो ये एंगल होगा और इसके उल्टा में जो ये एंगल होगा वो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसलिए हम x x लिख दिए। तो आपको पता है कि तीनों सम के ये ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल लिखेंगे? अगर हम इन ट्रायंगल PQR ये वाला ट्रायंगल में हम आपको क्या बोले? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इज ऑलवेज इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इज ऑलवेज इक्वल। तो दोनों अपोजिट साइड्स बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होगा। तो तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे? x प्लस 90 डिग्री
बराबर 180 डिग्री। तो 2x का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री। अरे बाबू 180 में 90 घटाएंगे 90, x प्लस एक्स 2x, तो एक x का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको 45 डिग्री लिख सकते हैं और इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री। ठीक, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है क्या कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये वाला लाइन जो है और ये वाला जो लाइन है ये आपस में क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। तो ध्यान से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा बराबर। क्यों बराबर होगा सर, द रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हम क्या बोले, ये लाइंस और ये लाइंस पैरेलल है, ये वाला लाइंस ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। काहे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको फील होना चाहिए और दिखाई भी देना चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि ये वाला एंगल जो कि थीटा है बराबर होगा किसके, ये वाला एंगल के, जो कि 20 डिग्री प्लस 45 डिग्री है। क्लियर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। बार बार रीजन बोल रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 45 में 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 65 डिग्री। तो क्या 65 डिग्री ऑप्शन में है, बिल्कुल सर, थीटा ही निकालना तो थीटा आ गया कितना 65 डिग्री। तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। अब सवाल आपके पास है कि ये फिगर में m, ये वाला लाइन जो है आपका m है और ये वाला जो लाइन है आपका n है। तो बोला गया m और n पैरेलल है, मतलब ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक, थोड़ा अच्छा से बना देते हैं, पैरेलल है। ठीक, आगे ये 125 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, ये आपको निकालना है y। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे सर। आप हमको बताइए, अगर ये 125 है तो ये भी एंगल 125 डिग्री होगा। आपको अब तक में दिखते हुए आ जाना चाहिए, ये अगर 125 डिग्री है तो ये भी 125 डिग्री होगा। काहे कि आपस में ये दोनों कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होंगे। क्लियर है मेरा बात। चलिए आगे बढ़िए। आप बताइए, अगर ये 125 है तो ये कितना होगा। सर हमको तो पता है कि सर ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो ये एंगल को हम ऐसा बोल सकते हैं कि 180 डिग्री में 125 डिग्री आप घटाओगे, तो 180 में 125 डिग्री घटाओगे तो कितना हो जाएगा, आप बताओ तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री। क्लियर आ गया। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 55 डिग्री। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। हम क्या बोले, हम बोले ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा बराबर होगा। काहे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होगा। तो ये 125 दिया हुआ था, ये 125 आ गया। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होगा। काहे, चाहे लिनियर पेयर बोल लीजिए, चाहे सम ऑफ स्ट्रेट एंगल बोल लीजिए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल कितना होगा 180 डिग्री। तो 125 इतना हो ही गया। अब 180 में अगर 125 को हम घटा देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, तो ये एंगल हमको 55 डिग्री आ गया। अब हमको बता, ई वाला ट्रायंगल में बाबू ध्यान से देखना, ई वाला ट्रायंगल में क्या ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, बोलो बोलो, इस वाला ट्रायंगल में क्या ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है। तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस कितना डिग्री 55 डिग्री। अरे बोलो बोलो, हम इसको क्या बोले, ये एंगल जो होगा दिस एंगल, ये उंगली को देखना मेरा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, क्यों एक्सटीरियर एंगल होगा। तो ये एंगल 90 है, ये एंगल 55 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 प्लस 55 कितना हो गया 145 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात को, क्या कि अगर ये और ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। यस सर, कारण है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कारण है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, तो ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल कितना है 145 डिग्री, इसका मतलब वाई भी कितना हो जाएगा सर, वाई भी हो जाएगा 145
45 डिग्री। और हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर आंसर। आप बिलीव नहीं करोगे, ये सवाल एग्जैक्टली सेम सवाल, मैंने अपने तरफ से कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ। ये सवाल आपको कैट के एग्जाम में आया हुआ है। जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे MBBA ये सब करने के लिए, MBBS सब करने के लिए, सॉरी MBBS बोल रहा हूँ, MBA करने सब के लिए, तो आपको ये सवाल आपको वहाँ पर प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा ये सवाल। तो वहीं से मैं उठा के आपसे ये सवाल पूछा। तो हम बस कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त तरीका से सीख ले कि कभी भी कहीं भी किसी भी लेवल का सवाल आए कि वी कैन इजिली डील विद दैट। ये मेरा इंटेंशन रहता है। ठीक, बात समझ में आ गया। हम एक तरीका फिर से आपको बता देते हैं, फिर से दूसरा तरीका से भी इसको बता देंगे। हम बोले ये 125 तो ये 125 हो गया कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, ये स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये 125 है तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 55 डिग्री। खत्म हो गया बात। आगे ये एक्सटीरियर एंगल होगा इस ट्रायंगल के लिए, तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, मतलब 90 में 55 जोड़ोगे 145, तो ये 145 तो ये भी 145 का है कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। खत्म बात। एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था कि यहां तक बात निकाल लिए 55 डिग्री तक, फिर ये पता है तो ये निकाल लिए। बात समझना, ये पता है तो 90 प्लस 55 हमको पता है, 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 55 हो जाएगा 145, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको जो भी होगा निकाल लीजिएगा। ये एंगल पता चल गया तो ये एंगल वर्टिकल या अपोजिट एंगल हो गया, ये एंगल पता चल गया। अब ये एंगल पता चल गया तो हमको पता है कि ये और ये आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये पता है 180 में इसको घटा दीजिएगा, 145 आपको वैसे भी मिल जाएगा। क्लियर है बात। तो जैसा आपको इच्छा हो वैसे आप डील कर सकते हो सवाल को, बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा आखिरी सवाल है आज लेक्चर का। यहाँ पर पैरेलल लाइन से जुड़ा हुआ सारा कॉन्सेप्ट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव तरीका हो चाहे वो सब्जेक्टिव तरीका हो, हम लोगों ने सब कुछ को डील करके रखा है। ठीक, ऑब्जेक्टिव तरीका आपके जो एग्जाम NTSC वगैरह होता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको इस सब तरीका से अप्रोच करके सवाल को आप बनाओगे तो आपके पास समय बचेगा और बाकी सब्जेक्ट्स में आप समय दे पाओगे। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल है क्या कि M देखिएगा P और Q पैरेलल है और M और N पैरेलल है, तो X और Y का वैल्यू निकालना है। M और N आपस में पैरेलल है और P और Q आपस में पैरेलल है। समझिएगा बात को, इजी सवाल है, हम भी कर सकते हैं। देखिए P और Q आपस में पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 120, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। भारे भाई काहे भाई, काहे कि सर ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 120 आ गया। ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो इस दोनों एंगल का जब पूरा का सम, अरे बाबू स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये दोनों एंगल क्या बनाएगा लीनियर पेयर, 180 डिग्री सम आएगा। तो ये 120 है तो इसका मतलब x को 60 आना ही पड़ेगा। तो x 60 होगा, मतलब ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा, इन दोनों में कोई आंसर होगा। अब y पे बात कर लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि M और N आपस में पैरेलल है, तो दिस एंगल और दिस एंगल आपस में क्या होगा बराबर। काहे कि ये एंगल, ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। काहे कि ये दोनों आपस में क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 3y प्लस 6 बराबर 60 डिग्री। तो इसको कर लिए तो 3y का वैल्यू कितना आ गया 54 डिग्री। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 54 डिग्री बटे का 3, जो कट के आ गया कितना 18 डिग्री। हम क्या बोले बाबू, हम बोले कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, कि ये दोनों आपस में पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है। तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री होगा, तो ये 120 है तो ये 60 हो गया। क्लियर, खत्म। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो वहां से y का जो x का वैल्यू जो हम निकाल लिए थे 60 डिग्री, वो 3y प्लस 6 के बराबर आ गया, तो इसको घटाए 54 डिग्री, तो 54 डिग्री को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 डिग्री। तो x का वैल्यू 60 डिग्री, y का वैल्यू 18 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्या, x का वैल्यू 60 डिग्री और y का वैल्यू 18 डिग्री। ठीक, यहाँ पर आपका जो पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट होता है पूरा तरीका से खत्म हो गया, कुछ भी उसमें मैंने छोड़ा नहीं है। ठीक है,
तो जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, किसी भी हाल में, कोई भी परिस्थिति में खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत करते रहिए। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ आपको कि थोड़ा सा मेरे को समय का इशू रहता है, इस वजह से मैं लेक्चर को प्रॉपर तरीका से नहीं डाल पाता हूँ। इस चीज़ का मुझे तकलीफ है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन कभी भी किसी भी हद पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा अपने कंटेंट से, चाहे लेक्चर कितना भी बड़ा हो। दैट डजंट मैटर टू मी। मैं आपको स्टार्टिंग दिन ही बोला था कि मेरे को समय का इशू होता था, इस वजह से मैं यूट्यूब पे आया हूँ और वहाँ पर आपको सारा चीज़ प्रॉपर तरीका से डिलीवर करूँगा। ठीक, तो लास्ट में बस यही बोलूँगा कि कोशिश करके अपने बारे में वक्त निकाले सोचने के लिए और अपने बारे में अच्छा ही सोचे। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचिएगा 100% आपके साथ अच्छा होगा। ठीक, चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए।